बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा सेहत ने सूबे भर के THQ, DHQ अस्पतालों में आवाम के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया है। अवाम अब किसी भी THQ, DHQ अस्पताल से वैक्सीन लगवा सकेंगे। NCOC ने पंजाब को रोजाना 3 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स और सलाहियत बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से THQ और DHQ अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लोग अपने करीबी THQ और DHQ अस्पतालों से वैक्सीन लगवा सकेंगे। इन सेंटर से रोजाना 3,16,800 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के फैलाव का खदशा, सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा, तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला 18 मई को वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कोरोना के फैलाव का खदशा है और इसी के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूल्स 23 मई तक बंद रखेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला 18 मई को वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। शहर में मुनाफाखोरी उरूज पर है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। चिकन, बीफ, मटन सब शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। चिकन 430, मटन 1500 जबकि बीफ 700 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी फट पड़े। चिकन हो, बीफ हो या हो मटन, सब के सब अवाम की दस्तरस से बाहर होने लगे। ईद आते ही मुनाफाखोरों ने रवायती लूट मार शुरू कर दी और मनपसंद रेट्स पर गोश्त की फरोख्त करने लगे। सरकारी नरखों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। सस्ती प्रोटीन चिकन भी महंगा होकर 430 रुपए फी किलो में फरोख्त, जबकि साफी चिकन 520 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। मटन का सरकारी रेट 900 जबकि फरोख्त 1500 में जारी। बीफ का सरकारी रेट 450 जबकि फरोख्त 700 रुपए किलो तक हो रहा है। शहरी गोश्त की इजाफी कीमतें वसूल करने पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुर्गी गोश्त बहुत ज्यादा महंगा है, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं खा सकता। 500 रुपए केजी है, ये बिल्कुल गरीब आवाम से बिल्कुल पहुंच के दूर है। इमरान खान साहब से सवाल है कि यार इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आप बड़ा गोश्त देख लें, छोटा गोश्त देख लें, वो कैसे गरीब आदमी खाएगा, गरीब तबका कैसे गोश्त खाएगा। सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने वाले मजिस्ट्रेट मार्केटों से गायब हैं, जिसका खमियाजा महंगाई की सूरत में शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के 48 मजिस्ट्रेट्स की जानिब से ईद के दौरान ताहाल इजाफी रेट्स बटोरने पर एक भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। कैमरामैन शाहिद कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। ईद के दूसरे रोज भी शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर। सब्जी और फ्रूट मंडियों में सरकारी नरखनामे भी मौसूल नहीं हुए। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में मुनाफाखोर माफिया ईद के दूसरे रोज भी सरगर्म रहा। सरकारी निर्खनामे के बजाय शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। दुकानदार कहते हैं कि आज सब्जी और फ्रूट मंडियों में सरकारी निर्खनामे मौसूल नहीं हुए। सब्जी और फ्रूट मंडियों में अदरक और लीमू 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। लहसुन 150, आलू 35, प्याज 25, टमाटर 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। फलों की बात की जाए तो सेब दर्जा अव्वल 250, आड़ू 200 रुपए फी किलो और 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुए। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुलिस और दीगर इदारों के हमरा मास्क ना पहनने वालों को वार्निंग दी। DC ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मास्क ना पहनने पर वार्निंग दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम MM आलम रोड पर मौजूद हैं, जहां पर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए नाका लगाया गया और शहरियों में ये अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि मास्क ज़रूर पहने, घरों से फजूल बाहर ना निकलें। इस वक्त हमारे साथ DC लाहौर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर ईद का दूसरा रोज़ा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, टीम की जानिब से भी काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपको पता है ये ईद से पहले पूरी एक कैंपेन लॉन्च की। हमने फ्लैग मार्च किए, कमिश्नर साहब, मैंने, CCPO साहब, CTO, DIG ऑपरेशन, हमने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया लोगों के लिए कि प्लीज़ ये ईद बड़ी मुख्तलिफ है और इस पर आपने मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करना है। उसी को चेक करने के लिए हम मौजूद हैं। हम दोनों दिन, कल भी मैं यहाँ मौजूद था, आज भी यहाँ मौजूद, मेरी टीम्स मौजूद है। हम आपके लिए, लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं ताकि इस चीज़ को देख सकें कि कोविड के SOPs का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें वॉयलेशन नज़र आ रही है, जहाँ पर हम इमीडिएटली उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये यंग लोग स्पेशली जो है ये ख्याल नहीं कर रहे। बहुत ज़रूरी है यंग लोगों का ख्याल करना। उसकी वजह ये है कि ये
घर लेके जाते हैं वायरस को, और घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग के एज के जो लोग हैं, उनके लिए इंतहाई डेंजरस है ये। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर शहरियों को अवेयरनेस दी जा रही है कि मास्क ज़रूर पहने, घरों से फालतू बाहर मत निकले, चूँकि कोरोना की जो तीसरी लहर है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और इसको रोकने के लिए आज यहाँ पर MM आलम रोड पर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से नाका लगाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। वासा का गुलबर्ग से फिरोजपुर रोड हडियारा ड्रेन तक 50 साला सीवरेज सिस्टम की तब्दीली के मंसूबे में कोट लखपत मंडी की अराजी पर नया डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। LDA गवर्निंग बॉडी का हस्पताल के लिए मुख्तस कोट लखपत मंडी की 118 केनाल अराजी में से 10 केनाल डिस्पोजल स्टेशन के लिए मुख्तस करने की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी गई है। वासा ने गुज़िश्ता LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में डिस्पोजल स्टेशन के लिए अराजी का मुतालबा किया था। गवर्निंग बॉडी ने कोट लखपत मंडी की अराजी का लैंड यूज तब्दील करने की इजाज़त के साथ वासा के मुतालबे को भी तरजीह दी है। गवर्निंग बॉडी ने MD वासा को मंडी की अराजी पर जगह के तायुन की भी हिदायत की है। वासा 2 फेज में गुलबर्ग से सतू कतला और फिर हडियारा तक मेगा सीवरेज डालेगा। 14 अरब से जायद का मंसूबा 2 फेज में मुकम्मल होगा। वासा मंसूबे की मंजूरी मास्टर प्लान के तहत LDA गवर्निंग बॉडी से ले चुका है। वासा ईद के बाद सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की सरबराही में लाहौर की क्लीन कमेटी को भी बाकायदा ब्रीफिंग देगा। ज़िले इंतज़ामिया के साफ सुथरा लाहौर के दावे धरे के धरे रह गए। गुलबर्ग में कूड़े के ढेर से मकीन परेशान है। लिबर्टी मार्केट के अकब गुलबर्ग में कूड़े के ढेर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। बर वक्त कूड़े को टिकाने न लगाने पर इलाके में ताफुन का फैलाव जारी है। शहरियों ने शिकायत सेल पर मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कूड़े के बायस शहरियों के लिए सड़क से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने मुतालिका इंतज़ामिया से फौरी तौर पर कूड़ा उठाने का मुतालबा किया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का मिस्री शाह में लाल खान आड़त पर मुश्तरका छापा। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा जिंक, चीनी साख्ता नमक, साबुन और खुश्क दूध की भारी खेप बरामद कर दी गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की टीम ने मिस्री शाह में लाल खान आड़त पर मुश्तरका छापामार कार्रवाई की, जहां अकबर खान नामी पठान की आड़त से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा जिंक, चीनी साख्ता नमक, साबुन और खुश्क दूध बरामद हुआ। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी, डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस असद रजा रिजवी की हिदायत पर मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। अकबर खान की आड़त से स्मगल शुदा सामान बरामद करके वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद, असिस्टेंट कलेक्टर सिद्रा नाज की निगरानी में की गई। सुप्रिटेंडेंट कस्टम्स इंटेलिजेंस जुल्फ़िकार अली डोगर, इंस्पेक्टर राव मंसूर इलाही, गुलजार भट्टी और टीपू सुल्तान छापामार टीम में शामिल थे। आपको बताएं कि मुआशरे में गदागरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पेशावर बेकारी मुस्तहिक लोगों की भी हक तलफी करने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से बार बार कार्रवाइयों के बावजूद शहर में गदागरों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। शहर की आम शाहराहों पर गदागरों की भरमार नजर आती है। इनमें ज्यादातर तादाद पेशावर बेकारियों और नशरियों की है, जबकि मुस्तहिक लोगों को इमदाद पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रुकती है गदागरों की बड़ी तादाद झपट पड़ती है। शहरियों का कहना है कि बेकारी शाहराहों पर तंग करते हैं और मुस्तहिक लोगों की हक तलफी हो रही है। बच्चा उसके बाजू नहीं है, वो तो काम नहीं कर सकता, ना वो पढ़ सकता है, उसके लिए कोई मुस्तकिल क्या गवर्नमेंट है, कोई काम कर रही है? क्या करती है? कुछ नहीं करती। तो कुछ हकदार भी होते हैं, कुछ नहीं हकदार होते हैं। लोगों का जीना माल कर दिया इन्होंने, और इस तरह मांगते हैं कि असल हकदार का भी हक जो है वो नहीं मिलता। इन्होंने ज़्यादा अपना पेशा बनाया हुआ है। लोगों को एक तो मांगने की आदत पड़ जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही उनको मिल जाता है। लोगों को चाहिए कि इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। एक मजबूरी में एक ना प्रोफेशन बनता जा रहा है कि वो टीज़ करना, लोगों को आके करते रहना, हम भी मतलब एम्बैरेस हो रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मांगने वालों में ज्यादा तादाद नशीनियों की होती है। ये बार बार हवालात में भिजवाए जाने के बावजूद अपनी रवश नहीं बदलते। इनके खिलाफ हम पर्चे भी देते हैं जी, ज़िले पुलिस वालों को भी पकड़ पकड़ के देते हैं, और जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो ये DCO साहब की टीमें हैं या कमिश्नर साहब ने जो टीमें बनाई हैं, उनको भी हमने इनको कई दफ़ा पकड़ के दिया है, लेकिन ये बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं।
یہ زیادہ تر ابھی یہ آئے عید کے جو ہیں دنوں میں یہ زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پیشہ ور بکاری اب چھوٹے بچوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید مؤثر کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ بیکاریوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کی جہاں پہ شہریوں کو حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، وہیں حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے پیچھے کام کرنے والے مافیاز کو بے نقاب کیا جائے تاکہ اس بڑھتی ہوئی لعنت پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین جنید رمضان کے ساتھ علی شاہی، سٹی 42۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محدود فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ لاہور سے آنے جانے والی 40 پروازیں متاثر، 37 پروازیں منسوخ جبکہ 3 تاخیر کا شکار رہیں۔ لاہور ایئرپورٹ فلائٹ انکوائری کے مطابق ابوظہبی جانے والی اتحاد ایئر کی پرواز EY242، لندن سے آنے والی VS364، لندن جانے والی VS365، دبئی سے آنے والی پرواز EK622، دبئی جانے والی پرواز EK623، دوحہ سے آنے والی QR620، دوحہ جانے والی QR621، استنبول سے آنے والی پرواز TK714، استنبول جانے والی TK715، بحرین سے آنے والی گلف ایئر کی پرواز GF764، بحرین جانے والی پرواز GF765، ریاض سے آنے والی پرواز XY317، ریاض جانے والی پرواز XY318، دبئی جانے والی پرواز PK235، اسلام آباد جانے والی پرواز PK612، اسلام آباد سے آنے والی PK613، کراچی جانے والی پرواز PA401، کراچی سے آنے والی پرواز PA402، کراچی سے آنے والی پرواز ER622، کراچی جانے والی پرواز PR523، کراچی جانے والی پرواز PK305 اور کراچی سے آنے والی پرواز PK316 کو منسوخ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا عید کے دوسرے روز چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ، بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے نئے ادارے کھولنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بیورو کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ پنجاب حکومت سپورٹ کرتی رہی تو یتیم اور بے سہارا بچوں کو اچھی تعلیم دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ ضرور دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں حماد اظہر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ترجیح ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے، عام آدمی کو ماضی کی غلطیوں کے باعث ریلیف نہیں مل رہا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا ECL میں نام ڈالنے کا فیصلہ حکومت آئین اور قانون کے مطابق کرے گی۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی لالچ میں بجلی کے مہنگے سودے کیے جس سے ملک کا دیوالیہ ہوا اور سیاستدان امیر ترین ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو درست سمت میں ڈال دیا ہے، اب قانون امیر غریب میں فرق نہیں کرے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ، بچوں سے عید ملی اور تحائف تقسیم کیے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد نے سیکرٹری پنجاب جواد رفیق کو بیورو کا دورہ کرایا اور بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کے ساتھ عید ملی اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ بچے اہم شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوئے۔ کمشنر لاہور کا جناح ہسپتال، مال روڈ، جیل روڈ، کینال اور دیگر اہم شاہراہوں کا دورہ، شجرکاری کا جائزہ لیا اور باغبانوں سے عید بھی ملی۔ مختلف علاقوں میں LWMC ملازمین نے مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ادھر کمشنر لاہور کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ، بچوں میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا عید کے دوسرے روز جناح اسپتال کا بھی دورہ، ہیلتھ کیئر ورکرز سے عید ملی اور ان میں سیفٹی کٹس اور مٹھائی تقسیم کی۔ ڈاکٹر یحییٰ سلطان اور سینئر ڈاکٹرز نے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا استقبال کیا۔ کمشنر لاہور نے ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کورونا خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا عید کے دوسرے دن بھی شہر کا دورہ، کمشنر نے صفائی کا جائزہ لیا اور سینیٹری ورکرز میں عید کی مٹھائی تقسیم کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے LWMC کے صفائی آپریشن میں مصروف اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ شہر کی صفائی اولین ترجیح ہے، کمپنی کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے مال روڈ، جیل روڈ، لاہور کینال سمیت اہم شاہراہوں پر شجرکاری کے کام کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے گرین بیلٹس کی دیکھ بھال میں مصروف باغبانوں سے ملاقات کی اور ان سے عید بھی ملی۔ کمشنر لاہور نے باغبانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مٹھائی بھی تقسیم کی۔ کمشنر
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ईद के दूसरे रोज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और बच्चों में ईदी और तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ईद के रोज यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजार कर दिली खुशी हुई है और ये बच्चे हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। DIG ऑपरेशंस का ईद के दूसरे रोज मुख्तलिफ थानों का दौरा, अहलकारों को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने थाना फैक्ट्री एरिया, निश्तर कॉलोनी, थाना कोट लखपत, थाना गुलबर्ग और टाउनशिप का दौरा किया। DIG ऑपरेशन ने पुलिस जवानों से ईद मिली और मिठाई तकसीम की। DIG ऑपरेशंस ने हवालात में बंद मुलजिमान से भी मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाई। साजिद कयानी ने फ्रंट डेस्क, हवालात, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस ने पुलिस अफसरान को जराइम पेशा अफराद, पेशावर भिखारियों और पतंगबाजों के खिलाफ मुहिम में मजीद तेज़ी लाने की हिदायत की। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि दौरान ड्यूटी फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की DHA में MNA कैसर शेख के घर आमद। कैसर शेख से उनके बेटे साबिक चेयरमैन टेप्टा इरफान कैसर शेख के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ DHA में साबिक चेयरमैन टेप्टा इरफान कैसर शेख के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। मियां शहबाज शरीफ ने इरफान कैसर शेख मरहूम के वालिद कैसर शेख से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि इरफान कैसर ने बतौर चेयरमैन टेप्टा बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे और वो इंतहाई मेहनती और आजिज़ इंसान थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इरफान कैसर शेख के इंतकाल पर उन्हें दिली दुख हुआ है और वो दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम मिले। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी अमूर हाफिज़ साहिर अशरफी ने कहा कि रोयत हिलाल कमेटी का फ़ैसला शरई हैसियत रखता है। जिन लोगों को फ़ैसले पर एतराज़ था उन्होंने भी इस फ़ैसले को माना है। हाफिज़ साहिर अशरफी ने लाहौर में बहरिया टाउन की जामी मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज उलमा मशाइख काउंसिल की आवाज़ पर यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास तलब करवाया था जो अब बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में इस्लामी तंजीम से इजलास बुलाने की अपील की थी। पाकिस्तान इस्लामी तंजीम से हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है फ़लस्तीन का मसला हल हो। हर साल यही कुछ होता है, क़यामत बर्पा होती है। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा और फ़लस्तीन के सफ़ीर से भी बात की है। उन्होंने कहा कि पूरे आलम इस्लाम को पैगाम है कि अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं इस्लामी ताउन तंजीम का जो इजलास बुलाया गया उसमें मुस्बत नताइज सामने आएंगे। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार, ख़तीब आज़म ऑफ बरतानिया अल्लामा सैयद गज़नफ़र अल रहमान शाह की शिरकत। सेमिनार दारुल उलूम हनफिया लिबर्टी में हाफिज़ शुएब अल रहमान कासमी की ज़ेर सदारत हुआ। अलामा कारी खालिद महमूद, अलामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी भी शरीक थे। चेयरमैन कुल मुसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। इस्लामी सरबराही काउंसिल को मसले के हल में अपना किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीन का मसला आलम इस्लाम का मसला है। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इस्लामी सरबराहान को पॉलिसी बनाना होगी। CSS 2020 में कामयाबी समेटने वाले अल्मास सबी साकिब ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। किस तरह उन्होंने CSS का कड़ा इम्तिहान पास किया, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। मैं 2013 में गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ था और मैंने पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स किया था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक का ये सफ़र तकरीबन 7 साल पर मुहित है। मैंने पहली अटैम्प्ट अपनी 2014 के अंदर दी, दूसरी अटैम्प्ट मैंने 2018 के अंदर दी और मेरी तीसरी अटैम्प्ट ये थी जिसके अंदर मैं फाइनली एलोकेट हुआ। कुल मिला के ये तकरीबन 7 साल का सफ़र था। PMS भी एक बहुत ही जिस तरह का है कि अब एक प्रीमियम सर्विस बन चुकी हुई है और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर वो एक प्रीमियम सर्विस तस्वुर की जाती है क्योंकि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होती हैं, आपने सेक्रेटेरिएट के अंदर सर्व करना होता है। जब मेरा दूसरी अटैम्प्ट भी नहीं हुई और मैं PMS की तरफ गया तो और मेरी एलोकेशन हो गई तो आई वाज क्लियर इन माय माइंड कि ठीक है कि अब अगर वो नहीं हो सका तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिलाखिर एक प्रीमियम सर्विस का हिस्सा हूँ और एक अच्छी सर्विस का हिस्सा हूँ जिसके अंदर मुझे बहुत से मौक़े मिलेंगे,
اپنی پرسنالٹی گروتھ کے، ہاریزونٹل موبلٹی کے، ورٹیکل موبلٹی کے، یعنی گریڈز کے اندر بھی میری ایک پروموشن ہوگی، اور پھر یہ کہ میں کبھی فیلڈ کے اندر تعینات کیا جاؤں گا. ساتھ میں نے پچھلے سال ایگزام دیا اور یہ سوچ کے دیا کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور، اگر نہ ہوا تو چلیں، اللہ نے ایک اچھی پوسٹ آلریڈی دی ہوئی ہے، پھر میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. آسان اور مشکل کا تو میں کوئی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کو ایک پورے پنجاب کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت ٹف قسم کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے، یہ اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، بحث مباحثہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ سے جو آپ کے مضامین ہیں جن کا آپ نے انتخاب کیا ہوتا ہے اپنے اس کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے، اس میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو ایک دنیا ہے جو اس کے اندر بھی، جس کے اندر سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور سول سروسز کا جس طرح یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی انٹرویو جو ہے وہ ایک خاصا مشکل ٹاسک ہے. سو مشکل اور آسان کے حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق موجود نہیں ہے. ہم جو ایک کہانی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے پتہ نہیں کون سا ایک جو تیر ہے وہ مار لیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر جتنے بھی امتحان دیے ہیں، یہ ٹھیک اسی طرح کا ایک امتحان ہے، اور اتنا ہی مشکل یا اتنا ہی آسان ایک امتحان ہے. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے، بہت ساری افواہوں کی وجہ سے بچوں کے لیے مس گائیڈنس کا ایک فیکٹر موجود ہے. رواں سال عید الفطر معمول سے مختلف رہی. شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اپنوں کو ملنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے سماجی رابطے کی سائٹ پر پیغام دے دیا. شہریوں کو بھی ویڈیو کالز پر عید کی مبارکباد پیش کرتے رہے اور خیریت دریافت کی. لاک ڈاؤن میں عید الفطر بنی خاص ٹیکنالوجی نے کر دیا اپنوں کو اور بھی پاس. شہری کس طرح سے ویڈیو کالز پر عید مبارکباد وصول کر رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں ولی؟ میں ٹھیک، عید مبارک. خیر مبارک. شہر میں لاک ڈاؤن کے باوجود شہری رہے اپنوں کے قریب. سماجی فاصلے میں ٹیکنالوجی بنی کارساز. شہریوں نے ویڈیو کالز کے ذریعے بنایا اس عید کو اور خاص. عید مبارکباد وصول کرنے کے ساتھ دوستوں اور سہیلیوں کی گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری رہا. عید پر لاک ڈاؤن تھا، کرونا کیسز میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے پیش نظر ہم نے واٹس ایپ ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے اور رشتہ داروں سے جو ہے نا عید کی مبارکباد کی ہے، اور اسی طرح اپنی خوشیوں کو محدود تک رکھا ہے. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس دفعہ گیٹ ٹوگیدرز نہ کیے جا سکیں، اور جس حد تک ہو سکے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں، آڈیو کال کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس دفعہ اپنوں کو، اپنے پیاروں کو ویڈیو کالز کے ذریعے ہی عید وش کی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک اکٹھا وقت سپینڈ کیا ہے. اس دفعہ جو ٹیکنالوجی ہے بچوں نے بڑوں نے بھرپور استعمال اس کا کیا ہے، اور ہم نے ویڈیو کالز کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہیں، خوشیاں بانٹی ہیں. کمشنر لاہور نے بھی سماجی رابطے کی سائٹ پر لوگوں کو اس مشکل کی گھڑی میں اپنوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی. عید مبارک، عید مبارک. لاک ڈاؤن اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کمشنر لاہور کی ہدایت نے بنایا اس عید کو اور بھی محفوظ، جس پر عمل پیرا ہو کر عوام الناس نے دیا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت. کیمرہ مین محمد رضوان علی کے ساتھ عثمان الیاس، لاہور.